दिल्ली में हुआ टाइम्स फूड गाइड का लॉन्च, मगर इस बार वहां शहर के ग्लिटराती के साथ साथ था ग्लैमर कोशन भी। बॉलीवुड की तरफ से वहां मौजूद थे अर्जुन रामपाल और अमृता राव, जिन्होंने दिल वालों की दिल्ली की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। मुंबई के स्टार्स जब चमकते हैं दिल्ली के आसमान में, तो वो रात हो जाती है कुछ और भी हसीन। जाते जाते लौट आई सर्दियों की एक शाम, जब नाइट लाइफ और फूड को सेलिब्रेट करने के लिए टाइम्स फूड गाइड का हुआ लॉन्च। तो अर्जुन रामपाल और अमृता राव खाने के साथ साथ इस खूबसूरत शाम की भी तारीफ करने से नहीं चूके। Yeah, it was great fun. I think Veer, who was our host, was very entertaining and he kept us all in splits. And I think it's a great thing to recognize people who have dedicated their lives in feeding us. Every time I've been to the Times Food Guide launch or the Times Food Festival, it's been rocking, and I must admit, the way Times splurges on food and serenades food eaters and food lovers, I think nobody else does. We needed data like this so that we know where we are going and what we are eating and stuff. And I think, as always, it's an event which has outdone itself, and it's wonderful to be here. It's a fantastic concept which helps you choose right place, right ambience for the right situation. ये इवेंट तो था खाने से जुड़ा हुआ, तो जाहिर है यहाँ मौजूद हमारे पेज 3 एड्स भी थे खाने के शौकीन। जब फरमाइशों का दौर चला तो हर एक की थी अपनी कुछ खास पसंद, कुछ खास जायका। I love Italian. I also love Thai food. I guess yes, like both of them. I don't think I really do have a favorite in particular. I like all kinds of food that is cooked well. फिलहाल मैं लेबनीज खाना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। I watch my weight, I watch my food. I'm not a junk food eater. I don't eat everything. I pick and choose, like my mom. डिलिशियस क्विजीन्स के अलावा इन सेलेब्स को यहाँ देख ऐसा एहसास हो रहा था कि टाइम्स फूड की ये शाम मानो ढलने का नाम ही नहीं ले रही हो। पेज 3, दिल्ली। कुणाल खेमू इस वैलेंटाइंस डे पर कुछ खास नहीं कर रहे थे और ना ही उनका कोई स्पेशल समवन है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के बाद अपनी एक माचो मैन इमेज को बरकरार रखने वाले कुणाल नजर आए एक फोटोशूट पर काफी खुश, और वैलेंटाइंस डे पर उन्हें कुछ याद आया तो वो थे उनके स्कूल के दिन। कुणाल खेमू की ट्रैफिक सिग्नल को हरी झंडी के बदले मिला है ऑरेंज लाइट, यानी फिल्म को मिला है मिला जुला रिस्पॉन्स दर्शकों का। ट्रैफिक सिग्नल के सिलसिला के बाद कुणाल अब लग रहे हैं हॉट मैचो मैन, और ये तो साफ नजर आ रहा है इस फोटोशूट में। और ये कलाकारी कर रहे हैं फोटोग्राफर महेंद्र सोनी। ये मेरी पहला फोटोशूट है महेंद्र के साथ, और सच में बहुत मज़ा आया। काफ़ी फास्ट काम करते हो, पहली बार इतना जैसे फायरी बैकग्राउंड और द काइंड ऑफ मेकअप एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई वाज वेयरिंग, पहली बार ऐसा किया है मैंने। कुणाल को फिल्म कलयुग में अपने लुक के लिए काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी, और ये कि वो लगते हैं बच्चे जैसे। शायद इसीलिए इस फोटोशूट के जरिए कोशिश की जा रही है मैचो दिखने की, मगर फिल्म ट्रैफिक सिग्नल में कलयुग के मुकाबले कहीं कम एक्सपोजर मिलने के बावजूद वो हैं खुश। फिल्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक डायरेक्टर्स मीडियम है। वो प्लेटफॉर्म पूरा डायरेक्टर के लिए है, हाउ ही टेल्स द स्टोरी। अब मुझे जो किरदार दिया गया था मैंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। सो नाउ व्हाटएवर द डायरेक्टर टोल्ड मी टू डू आई डिड। अब इस बात पे डिबेट हो सकती है कि रोल छोटा था या बड़ा था, जो भी था। आई एम सेटिस्फाइड दैट माय डायरेक्टर इज हैप्पी। कुणाल तो इंडस्ट्री में एंट्री लेते ही बन गए थे चर्चा का विषय, और वजह थी दीपल शॉ और स्माइली सूरी के साथ लिंकअप्स। पर इन बातों को कुणाल महज एक गॉसिप ठहराते हैं, लेकिन अपने बचपन और कॉलेज की गर्लफ्रेंड्स की बातें नहीं छुपाते। लेकिन इन सब के बावजूद वैलेंटाइन डे के मामले में कुणाल रहे हैं अनलकी। मेरे साथ हमेशा यही हुआ कि हर वैलेंटाइन पे, इवन दो इन कॉलेज आई यूज्ड टू हैव गर्लफ्रेंड्स, बट 14 फेब एक ऐसा डेट था जब मैं अकेला होता था, तो मैं अपने अकेले दोस्तों के साथ कभी जस्ट यूज्ड टू गो आउट हैंगिंग अराउंड। खैर, ये तो थे कॉलेज के दिन जहाँ कुणाल की थी गर्लफ्रेंड्स, लेकिन अब है सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल, क्योंकि कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने फिल्मी करियर पर, और ये सिंसियरिटी तो साफ दिख रही है। मेघना जोशी, पेज 3, मुंबई। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली का रिश्ता है खास, मगर हाल ही में खबर मिली कि जब दोनों वापस लौट रहे थे एक पार्टी से, आदित्य ने कंगना के साथ की खूब मारपीट। आदित्य का कहना है कि वो कंगना को एक रिक्शा ड्राइवर से बचा रहे थे, और अगर कोई खटपट हुई तो वो थी रिक्शा वाले के साथ। कंगना भी मारपीट की खबर को साफ झुटला रही हैं।
वेल, असली बात जो भी हो, लगता है आदित्य का मानना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।